Hi everyone, this is Sabah Rizvi this side. I'm sorry my previous video was suddenly, I don't know what happened to it, suddenly it got, stopped. So anyways, no, she was just telling you about princely state and British provinces. So I just want to make you understand because that will help you out in, understanding this chapter. So this will be just 2-3 minutes video to make you understand because ये line आपकी यहाँ पे आई है ना, इस पेज पे देखो line है आपकी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट का लिखा हुआ है दिस प्रिंसली स्टेट वाली बात आई है ना, तो मैं ये बताना चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट बेसिकली होता क्या है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था कि दो तरह के थे। एक ब्रिटिश ने जब हम पे कंट्रोल किया, हम पे रूल करना शुरू किया, तो कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और कुछ प्रिंसली स्टेट थे। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस वो एरियाज थे जहाँ पे ब्रिटिश पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था, जैसे कि आपका ये बंगाल था, कैलकाटा था, बॉम्बे था, है ना। उसके अलावा करीब करीब 562 या 564 के करीब कुछ प्रोविंसेस थी, कुछ प्रिंसली स्टेट थे जहाँ राजा रूल करते थे। उस वक्त वैसे भी राजा हुआ करते थे हर जगह। पर उन लोगों ने एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने कह रखा था कि ठीक है, हम इंटरनल मामले तो हम जो घर के मामले हैं उस किसी भी स्टेट के, वो तो जैसे जूनागढ़ था, कश्मीर था, कोचीन था, बहुत सारी ऐसी जगह थी, उसका 562 से 564 के करीब थे। तो वो अपने मामले तो खुद देखेंगे, लेकिन बाहर के मामले जो होते थे वो हम उसमें ब्रिटिश इंटरफेयर करती थी। तो ये आइसोलेशन कैसे हुआ था, ये एक तरीके से आइसोलेशन इन द सेंस कि वो आइसोलेटेड थे, मतलब वो सिर्फ अपने घर के मामले में था, बाकी बाहर के मामले सब ब्रिटिशर्स देखते थे। अब इस चीज़ को मैं तुम्हें समझाती हूँ बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, समझो। जैसे मान लो तुम्हारे फादर हैं, ठीक है। अब फादर अगर ये कहते हैं कि देखो ऐसा है, तुम घर में क्या बना रही हो क्या नहीं कर रही हो वो तुम देखो, मैं घर के माँ, बहुत ही डोमिनेंट फादर किसी के अगर हैं, गॉड फॉरबिड। तो अगर मैं इट्स जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू, दिस इज नथिंग टू डू विद कहते हैं ना वास्तविकता से इसका लेना देना कुछ नहीं है, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या होता है। फादर है, बहुत डोमिनेंट है वो, और ममा जो है वो उनसे बोलती है कि देखो तुम घर का मामला तुम देखो, घर में तो मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, घर में तुम्हें पूरी आज़ादी, लेकिन घर के बाहर तुम्हें नहीं निकलना है। और घर के मामले जो बाहर के मामले हैं वो मैं सब मैं देखूंगा, किसकी शादी में तुम्हें जाना है, कौन तुम्हारे घर के अंदर आएगा, तुम किसके घर के बाहर, तुम किसके यहाँ जाओगी, बच्चे किसके यहाँ जाएंगे, किसके यहाँ नहीं जाएंगे, क्या होगा, किससे तुम किस तरह की दोस्ती रख सकती हो, ये सारे मामले तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हें सिर्फ अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने लोगों की देखभाल करनी है, बस इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसके अलावा एक अपने आदमी को भी घर पे रख जाता है, जिसको हम ब्रिटिश रेसिडेंट कहते थे, अगर हम सिविक्स के इसमें आ जाएँ, सब्सिडी अलायंस की टर्मिनोलॉजी में आ जाए, तो एक आदमी को घर में हम रख देंगे, वो हमें खबर देता रहेगा कि तुम दिन भर क्या करती रहती हो, क्या क्या तुम फैसले ले रहे हो, कौन से किसके साथ क्या मीटिंग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब हम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक टाइम की बात, तुम कहने को तो राजा हो, अपने घर के सारे फैसले तुम ले रहे हो, लेकिन तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पर कंट्रोल तो पूरा वो ब्रिटिशर्स का ही है। तो इस तरह के स्टेट जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ के घर के मामला तो वहाँ के राजा देखा करते थे, लेकिन वो कोई भी डीलिंग, कोई भी वॉर पीस, ये सारी चीज़ें जो होती थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में हुआ करती थी। तो उनका मर्जर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये कह के गए थे कि आप चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें, आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन करें, आप चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। सो इस तरीके से ये डिफरेंस है ब्रिटिश स्टेट एंड ब्रिटिश प्रोविंस एंड ब्रिटिश स्टेट। आई होप you understand this, and in the next video I'll start with the parts of the constitution. Till then, take care. Khuda Hafiz.